मंदिर में गए होंगे, पुजारी जी ने भोग लगाया होगा, वही खाने गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा, हमारी इच्छा ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक है मन जी। आप कहते थे ना राम जी हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, आज भी उन्होंने हमारी रक्षा की। हाँ बेटा, आप जी ने आपकी रक्षा की और आपकी रक्षा करके आप जी ने हमारी जान भी बचा ली। ये बेटा, ये सब हुआ कैसे? नीति के सामने से लड़ोगी तो फिर नीति को ही बल मिलेगा। नदी की धारा के सामने से तैरने वाला व्यक्ति अगर डूबता नहीं तो एक ही जगह रोका रहता है बेटी। वो जितना आगे बढ़ता है धारा उसे पीछे धकेल देती है। उसका तैरने का प्रयास ही धारा को बल प्रदान करता है। नियति का भी ऐसा ही। नीति के सामने लड़ने वाला कहीं नहीं पहुंच पाता, उसे कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन हम अन्याय सहन नहीं कर सकते। हमारी बच्ची कली, उसे चुपचाप दुख देते हुए नहीं देख सकते। हम उसे हक और प्यार, घर बार और परिवार दिलाकर ही रहेंगे। उसका भी रास्ता है बेटा। मैं नहीं जानता तुम्हारी स्थिति क्या है और तुम किस अन्याय की बात कर रही थी। जाकर गाड़ी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओ, जाओ जल्दी। और तुम पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। मैडम, आपकी तिजोरी का कोड नंबर बताइए। 1 2 3 4 है। आज तो मूड खराब है, एकदम दिन खराब चल रहा है। आराम से माँ जी, सही से पकड़ोगी तब ना चलेंगे। हमारी रुद्राक्ष माला यहाँ बटकी पड़ी है। अरे हम तो सोचे थे रास्ते में कहीं गिर गई होगी, और ये कमजात तो यहाँ पड़ी है। क्या करें, क्या करें?
ये ठक ठक कौन कर रहा है जी? अरे मैट जी तलाशी करने आए ना पुलिस वाले। अच्छा एक बात बताओ, ज्वेलरी निकाली तुम? हाँ मैट जी सामने ही है ना आपके। अपनी छोटी सी बहना का कितना ख्याल रखता है, बहुत प्रेम करता रहे उसे। और फिर भी बिस्वा तुम्हें फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है नीलकंठ। अरे तुम्हारा सुख इसी में है कि बिस्वा को औलाद का दुख समझ में आए। हे भगवान, काली को तू वापस मत भेजियो, बाकी तो हम संभाल लेंगे। अरे देखो गौरी भी आ गई। अरे गौरी पप्पी और दोनों एक सारे ले लो, तुम लोग हाथ से ले लो जरा। लाइए बड़े के पापा, हमें दीजिए। गौरी आइए हम आपको दिखाते हैं मछली घर। ऐसी है गौरी, ये देखो हम तुम्हारे लिए फिश टैंक लाए हैं और उसको रोज खाना भी डालेंगे। बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा नीलू भैया, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। और अगर आप काली को ले आएंगे तभी हम देख पाएंगे। हम सबसे कह चुके हैं, कोई भी हमारी बात नहीं मानता। आप काली को ले आइए ना नीलू भैया। और अगर काली नहीं आएगी तो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे नीलू भैया। कोई बात नहीं गौरी, हम तुम्हें बताएंगे ना कौन कौन सी मछलियां रखेंगे इसके अंदर। मिली का शुक्रिया। अरे मिली का मंजरी, अरे मुंह से कुछ फूटो तो। अरे मंजरी, हम जो कह रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? आया समझ में जेठी भाभी। आपने हमसे पूछा कि हम घर आ रहे हैं या नहीं, तो हमारी बात सुन लीजिए। हम घर लौट के वापस नहीं आ रहे आचार्य जी। और कली के लिए हमारा घर से दूर रहना ही सही होगा। हम नहीं आएंगे। ई का मतलब है वो गुंडा लोग काली को ठिकाना नहीं लगा पाए। लो यही ठीक है मंजरी, काली को लेकर तुम ही ठिकाना बदल लो। इसी में सबका भलाई है, सबसे ज्यादा तो हमारी भलाई है। जी अब जल्दी बताइए ना, हमें कहाँ जाना है? आप ही रास्ता भूल गए। काली कहाँ है? आंगन का पेड़ चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, लेकिन उसके लिए घर की दीवार को नहीं तोड़ा जाता। आज एक माँ नहीं रुकेगी आचार्य जी। मंजी बताओ ना, हमें कहाँ जाना है? कली को गौरी से दूर रहकर कैसे सुख मिलेगा? क्या करें हम? एक रास्ता हमें घर लेके जाता है और दूसरा एक अनजान दुनिया में। हम नहीं जानते कि अनजान दुनिया उसके लिए कितनी अच्छी होगी, लेकिन हम लड़ तो सकते हैं, मगर वहाँ घर में अपने पति, अपनी बहन, किस किस से लड़ेंगे हम? हमें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। दी के लिए कब से बोले हुए हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। जब से गांधारी बने हैं कोई कुछ सुनता ही नहीं है। पता नहीं मर गई होगी कहीं। अरे कोई सुन का ही नहीं रहा है जी। अरे बाप रे, ये जानकी मदर। अभी लुल्ली सुपर्णखा का नया बवाल। हे भगवान, ये पर नहीं। अरे तेरे भाई दिखाई नहीं देता क्या? गलती हो गई बिटिया, अभी ठीक कह देते हैं ना, गलती हो गई।
देते हैं ना। कहाँ ठीक करोगी, छोड़ो। अरे बाप रे, अरे छोड़ो, छोड़ो। अरे बाप रे बाप, क्या कर रही हो? अरे ढोल बज रहे होते तो लगता कि जुमरू नाच कर रही हो। अरे क्या कर रही हो बिटिया, रुक जाओ, हम ठीक किए देते हैं ना बिटिया। अरे क्या उपाय करूंगी, हटो। रुको बिटिया, लाओ लाओ। अरे छोड़ो। अरे कहाँ खड़ी हो जाती है, छोड़िए। कहाँ कर रही हो बिटिया, रुक जाओ रुक जाओ। अभी कहाँ है? पानी, मछली का पानी। पानी, हाँ पानी। आपका पैर कहाँ है? हाँ? हमको छूना है, कहाँ है? अरे पानी में पैर है और कहाँ होगा? ओह, डर तेरी के। हम सोचे कि पैर ऊपर अम्मू पानी के नीचे करके तब कर रही होंगी आप। वैसा करने से ज्यादा प्रॉफिट ना होता है। अप्स एंड डाउन। अरे जुबान का हमरा पैर से चल रहा है, अकलमंद। अरे नहीं, ऐसा सोच रहे थे। चुप रहो माधुरी। भाभी, आप कितनी महान हैं। आप करिए, करिए आप जो कर रही। तब ही एक रास्ता बचा है हमारी गुड़िया को बचाने का। उधर पुरोहित जी भी कोई काला टीका नहीं ढूंढ पाए, कोई टोटका सिद्ध नहीं हुआ। दही, जाके गौरी को लेके आओ। जी। बुधिया, जी मालिक। यहाँ कोयले बिछाओ, जलते हुए अंगारे होने चाहिए। जी मालिक। बाहर हमारी बिटिया धूप में झुलस जाएगी, इसलिए हम अंगारे यहीं बिछवाएंगे। अग्नि तप? अरे नो 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 नो, नॉट डू दिस डार्लिंग जी। अरे कहाँ है ये, काहे कर रहे हो? हम तब कर रहे हैं ना। भाभी, हमने अग्नि परीक्षा देने का फैसला कर लिया है। कहाँ जा रहे हैं? हमें गौरी के पास जाना है। हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, आपके बड़के पापा से दूर, गौरी से दूर, मिथिला से दूर। चढ़ो ऊपर, आजा। मंजी, हमें हमारे जवाब दो, हमें हमारे सवाल का जवाब दो। मंजी, नहीं, मंजी। कली, कली ये क्या कर रहे हो? हाथ दो, चलो अंदर। नहीं, हमें नहीं जाना पटना, हमें गौरी के पास जाना है। बात सुनते हैं ना बेटा, हाथ दो हमें, चलो जल्दी चलो। नहीं, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, हमें गौरी के पास जाना है। रुको बेटा,
मानेंगे क्या? अंगार पर चलने से मनसा पूरी होती बिस्वा तो शमशान की डायन इंद्रानी होती। अब तू ही अंगारों की बिसात को अपनी चिता ही बना ले और तेरा स्थान हमरे नीलकंठ को दे दे। अरे बिस्वा, काहे कर रहा है ऐसी हट? अरे तेरे आगे पीछे परिवार है, तू सबका तो सोच। अरे हम कर रहे हैं ना जल समाधि। अपनी राजकुमारी का तबीयत ठीक करने के लिए हम जल समाधि तक ले लेंगे। पापा आप अपने आप को मत जलाइए। आप हमारी बात सुनिए, काली को ले आइए। अगर काली नहीं होगी तो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। पापा बड़ी मम्मा कहाँ है? उनसे कहो ना कि वो काली को ले आए ताकि हम देख सके। अरे रुकिए ना, अरे क्या कर रहे हैं आप? भगवान, कर ले तुम मनमानी, लेकिन हमारी भी ये जिद है। हम अपनी बेटी की आंखों को ठीक करवा के ही रहेंगे तुझसे। पापा हमें गर्मी लग रही है। नहीं बेटा, नहीं हम जल रहे हैं। बेटा आप नहीं चल सकते, आपके पापा है ना। बेटा चाहे हम खुद चल के राख हो जाए, लेकिन तुम्हें नहीं चलने देंगे हम। मेरा बच्चा। अरे बिस्वा, हम समझ गए हैं भगवान की मर्जी भैया। अरे हट से भगवान राजी नहीं होंगे, प्रार्थना से राजी होंगे भाई। बंद कर दो ना ये तपस्या। माधुरी बिटिया, तू गौरी को पकड़ लेना बेटा। अरे हमारा तो खुद है हाथ टूटा हुआ है। ए दही बूंदी, पूजी पाई को लेके अंदर जाओ। उसको कुछ हो रहा है। डार्लिंग जी के लिए दवाई और पानी लेके आओ। जा संभाल के। मंजरी, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हारी श्रद्धा हमारी तपस्या की शक्ति थी। तुम चली गई, हमारी तपस्या निरर्थक हो गई। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारा बस चलता तो आपको दुख देने के लिए हम कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन गौरी और कली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उन दोनों के प्यार के सामने हमें आपका दुख और हमारी शर्म बहुत कम लगी। हम दोनों बच्चों के लिए वापस लौटे हैं। कली हमारे पास है। वो खुद यहाँ वापस आना चाहती है, गौरी के लिए, आपके लिए। मंजरी दीदी, काली को यहाँ लेके आ जाइए। यहाँ काली का बहुत जरूरत है। कोई दूसरा काला टीका नहीं मिल रहा है। उस लड़की के लिए, उस काली के लिए, जिसके अपने माँ बाप ने उसे अपने हाथों से जमीन में गाड़ दिया था, तुम उस लड़की के लिए स्वीकार और आधार मांग रही है। स्वीकार आधार ही अधिकार होता है।
हर इंसान का अधिकार होता है आचार्य जी। हमारी तीसरी शर्त ये है कि कली गौरी की नजर नहीं उतारेगी। उसे नजर बट्टू, नींबू मिर्ची या फिर काला टीका नहीं बुलाया जाएगा। अब छलनी पूछे सूप से तुझ में कितना छेद है। उसको तीनों स्वीकार, अधिकार, आधार मिलेंगे। और दूसरी शर्त, तुम्हें स्वीकार, आधार, अधिकार तीनों नहीं मिलेंगे। तुम हमारी बीवी बनके इस घर में नहीं रहोगी, सिर्फ काली की मां बनके रहोगी। बोलो स्वीकार है? हमें मंजूर है आचार्य जी। आचार्य जी नहीं, तुम हमें झा साहब कह के पुकारोगी, जैसे घर के बाकी नौकर कहते हैं। तुम्हारी यही औकात है। जी झा साहब। हम भी तुम्हारी तीनों शर्तें पूरे विधि विधान के साथ अपने सर उठाते हैं। हम जानते हैं, लेकिन उस मासूम सी बच्ची की खुशियों के सामने ये बलिदान बहुत कम है। लेकिन उस मासूम सी बच्ची की खुशियों के लिए ये कीमत कम होगी। झा साहब। कली बैठा हो। जैसे हम अपनी गौरी को अंदर ले जाते हैं घर के, आज हम कली को भी वैसे ही ले जाएंगे। आज जल्दी से गौरी की नजर उतार दीजिए।
बड़के पापा, हम इसका नजर बट्टू है ना, हम उसकी सारी बुरी नजर खा लेंगे। काली, जब गौरी ठीक हो जाएगी ना, हम तीनों साथ में खेलेंगे। काली नहीं, नीलू बेटा, इसे कली कहो। हाँ चाचा जी, सही कहा आपने। क्या कहोगे? कली। गुड। रोहित जी, आप मंत्र पढ़िए। जी जी। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम भानुकोटि भास्वरम भावाभितारकम परम नीलकंठमीक्षितार्थदायकम त्रिलोचनम। गौरी बेटा, गौरी बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो और बताओ हमें कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। उठ जाओ ना, देखो बड़के पापा तुम्हें बुला रहे हैं। उठ जाओ ना गौरी। अरे बिस्वा, तू फिक्र मत कर, हम जल तप कर रहे हैं ना, गौरी की आंखें जरूर लौटेंगी और तेरे घाव भी सब ठीक हो जाएंगे। लाइए, हम आपका बॉन्डेज कर देते हैं। क्या बॉन्डेज? अरे क्या कह रही हो? माधुरी, बॉन्डेज का मतलब गुलामी होता है, बैंडेज का मतलब पट्टी होता है। तुम्हारे हाथ में लगी हुई है ना, तुम रहने दो, हम बैंडेज कर देते हैं। इस औरत से हम बैंडेज नहीं बनवाएंगे। कली को अपनी बेटी माना है, उसकी माँ के खातिर ही सही, आपकी बीवी की बहन की खातिर सही, गौरी की मासी की खातिर, या फिर आपके नौकर के खातिर ही सही। चाचा, मंजरी दीदी के हाथ से पट्टी बॉन्डेज टाई करा लीजिए ना डार्लिंग जी। वैसे भी आपका घाव देख रहे हैं ना, तो हमको वोमिटिंग आ रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।